हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमसीक्यू। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे सॉल्व एमसीक्यू। तो देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू बोलता है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द नाइट्रोजन साइकिल, यानी कि नाइट्रोजन चक्र में सूक्ष्म जीवों की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉइल। इसका आंसर बनेगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हमारे पास आंसर बनेगा फंगाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड। ब्रेड के उत्पादन में आमतौर पर किस प्रकार के सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो ये हमें बहुत अच्छे से याद है। इसका आंसर हमारे पास बनेगा बी, यानी कि ईस्ट। ईस्ट का यूज जो है किसमें, ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज जो है ब्रेड बनाने में किया जाता था। ठीक है, किया जाता है स्टिल। नेक्स्ट what is the shape of bacteria known as कोकाई या कोक्सी। ठीक है, कोक्सी नामक जीवाणु का आकार कैसा होता है। तो इसका हमें बहुत अच्छे से याद है। इसका आंसर बनेगा सी, स्फेरिकल। नेक्स्ट Which of the following is a beneficial microorganism found in the human gut? निम्नलिखित में से कौन सा मानव आंत में पाया जाने वाला लाभकारी सूक्ष्म जीव है। तो ये कोई और नहीं, ये होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट What is the term used for microorganisms that cause diseases? रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत चैप्टर में भी हमने बहुत बार किया था। इसका आंसर बनेगा आपका पैथोजेंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। सूक्ष्म जीव अपघटन की प्रक्रिया में किस प्रकार योगदान करते हैं। तो वो करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक मैटर। तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का लक्षण नहीं है। तो इसमें बनेगा कैन बी सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ये वाला जो है आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट Which microorganism is known as role in nitrogen fixation in the soil? कौन सा सूक्ष्म जीव मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर भी हमें बहुत अच्छे से पता है। इसका आंसर बनेगा राइजोबियम। देखिए बच्चों, जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, आंसर आपको साथ साथ में आ रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में उनको लिखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the common name of the microorganism used in fermentation of dairy product? डेयरी प्रोडक्ट की फर्मेंटेशन में कौन सा जो है, फर्मेंटेशन में मेन जो हम क्या यूज करते हैं, ईस्ट। नेक्स्ट देखते हैं Which type of microorganism can survive in extreme environment such as hot spring? ठीक है, जो मेन जो आपका बनेगा वो बनेगा आर्किया। नेक्स्ट है What is the main method of reproduction in bacteria? ठीक है, उनमें जो हमने पढ़े थे अलग अलग एनारोबिक, एरोबिक, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फिजन। ठीक है, इसमें आएगा बाइनरी फिजन। ठीक है, नेक्स्ट है What type of microorganism is used to make antibiotics such as penicillin? पेंसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए किस प्रकार के सूक्ष्म जीव का जो है यूज किया जाता है। तो इसका आंसर बनेगा आपका फंगस। नेक्स्ट है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज इन फर्मेंटेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये तो सभी बच्चों को आंसर आ जाना चाहिए। इसका आंसर क्या बनेगा, ईस्ट। ईस्ट माइक्रोब्स जो है फर्मेंटेशन में यूज होते हैं अल्कोहल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन What is the primary habitat of microorganism in the soil? मिट्टी में सूक्ष्म जीवों का प्राथमिक आवास क्या है। तो कहाँ पे, मॉइस्ट सॉइल में, नमी वाले एरिया में जो है ये आपके माइक्रोब्स रहते हैं। नेक्स्ट है Which microorganism is responsible for the spoilage of food products like bread? ब्रेड जैसे खाद्य उत्पादों को खराब करने के लिए कौन सा सूक्ष्म
जीव जिम्मेवार है? तो इसके लिए जिम्मेवार आता है आपका बैक्टीरिया। अगर उस पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी तो वो क्या है, खराब हो जाएगा। ईस्ट की हेल्प से तो हम उसको प्रिपेयर करते हैं, तो ये आंसर नहीं लगाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर बनेगा आपका बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर? तो इसके लिए आपका आएगा बैक्टीरिया जो है आपका सिरका बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है बट इज द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट शुगर इनटू एसिड्स, गैसेस और अल्कोहल? उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा सूक्ष्म जीव शर्करा को अम्ल, गैस या अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो कमेंट में बताएंगे जल्दी से कि इसका आंसर क्या बनेगा। अगर अभी किसी को आंसर आ रहा है तो अभी बता सकते हैं उसका आंसर क्या बनेगा। तो इसका आंसर जो बनेगा वो हमारा बनेगा फर्मेंटेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं किण्वन। नेक्स्ट है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट? इसमें जो है हमारे पास दही के उत्पादन में आमतौर पर किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? वो करते हैं हम बैक्टीरिया का यूज। कौन से बैक्टीरिया का यूज करते हैं? लैक्टोबैसिलस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द नाइट्रोजन साइकिल? नाइट्रोजन चक्र में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका रहती है? वो क्या करते हैं? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। पहले भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया है, इससे रिलेटेड ही। नेक्स्ट देखते हैं बट इज द प्राइमरी फूड सोर्स फॉर बैक्टीरिया इन द कंपोस्ट? जो कंपोस्ट बनाते हैं उसमें जो बैक्टीरिया है उनके लिए जो है मेन रहता है आपका ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट which microorganism is used in the process of bioremediation? जैव उपचार की प्रक्रिया में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो बहुत अच्छे से इसका आंसर पता है हमें, फंजाई का यूज जो है किया जाता है, यानी कि कवक, हिंदी में फंजाई को कवक बोलते हैं। ठीक है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया? मलेरिया उत्पन्न करने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेवार है? तो मलेरिया के लिए मच्छर किसकी कैटेगरी में आते हैं? प्रोटोजोआ की कैटेगरी में। आंसर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट What is the primary role of microorganisms in the digestive system of ruminant like cow? गाय जैसी जुगाली करने वाले पशुओं के पाचन तंत्र में सूक्ष्म जीवों की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो वो क्या करते हैं जब वो जुगाली करते हैं? वो करते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज को वो क्या है? तोड़ते हैं। नेक्स्ट Which microorganism is used in the production of sourdough bread? खट्टी रोटी के उत्पादन में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है What is the main method used to control bacterial growth in food preservation? खाद्य संरक्षण में जीवाणु वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य विधि क्या है? फ्रीजिंग, बॉइलिंग, ड्राइंग या ऑल ऑफ दीज? तो इन सभी को ही जो है हम यूज कर सकते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए। तो आंसर इसमें बनेगा हमारा ऑल ऑफ दीज। ठीक है। जब भी आपके पास आंसर ऐसी ऑप्शन आती हैं ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, तो वहां पे एक बार जो है सारी ऑप्शन को ढंग से पढ़ ले, तभी अपना आंसर जो है टिक करें। अगर हम पहला ही ऑप्शन देखें कि फ्रीजिंग मुझे आंसर लग रहा है ना, तो ऐसा नहीं है। जब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ भी एक बार ध्यान दे दे कि ऑल ऑफ अबव तो नहीं, जो सारे के सारे ऑप्शन दे रखे हैं वो भी करेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना है जब आपके पास ऑल ऑफ अबव और नन ऑफ अबव ऑप्शन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ कोकोआ बीन इनटू द चॉकलेट? इसका हिंदी में है कोको बीन्स को चॉकलेट में किण्वन करने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेवार है? ठीक है। तो इसका आंसर है मोल्ड। नेक्स्ट है What is the structure that protects a bacterial cell from environmental damage? वह कौन सी संरचना है जो जीवाणु कोशिका को पर्यावरणीय क्षति से बचाती है? तो इसका आंसर आएगा सेल वॉल। हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। याद रखेंगे, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट Which microorganism is responsible for causing the common cold? जो कॉमन कोल्ड हमें हो जाता है, कौन सा सूक्ष्म जीव सामान्य सर्दी पैदा करने के लिए जिम्मेवार है? तो जो ये होते हैं ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं और वायरस की वजह से होते हैं। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट बनेगा आपका बी, वायरस। नेक्स्ट है
बट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फंगाई इन एन इकोसिस्टम, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में कवक की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो उनका प्राथमिक रोल क्या रहता है? डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ चीज, पनीर के उत्पादन में किस प्रकार के सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? अगर आप याद करेंगे, अगर आपने लेक्चर को पिछले लेक्चर को ढंग से देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से जो है इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन लिव इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन, ऐसे सूक्ष्म जीव को क्या कहा जाता है जो एरोबिक और एनारोबिक स्थिति दोनों में ही रह सकता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रह सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रह सकता है, उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स। नेक्स्ट विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, जैव ईंधन के उत्पादन में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर बनेगा आपका ईस्ट। ठीक है, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये थे सारे के सारे एमसीक्यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।